Hello students, my name is Sachin Gupta, Department of Botany, Brahmanand PG College. Today I will teach you Pteridophyta. और बेटा Pteridophyta पढ़ने के पहले आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ सिलेबस के विषय में समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं BSc पार्ट 1 बॉटनी में 3 पेपर हैं और फर्स्ट पेपर का टाइटल बेटा है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एलिमेंट्री प्लांट पैथोलॉजी। सेकेंड पेपर का टॉपिक आपका आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड पेपर का टॉपिक आपका आता है डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। तो बेटा मैं आपको टेरिडोफाइटा के विषय में पढ़ाऊंगा और टेरिडोफाइटा में क्या क्या पढ़ना है आपको उसके विषय में आप समझ लीजिए कि टेरिडोफाइटा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको BSc पार्ट 1 में पढ़ने हैं। तो बेटा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर, इसके बाद आपको टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, इसके बाद आपको पढ़ना है एफिनिटीज, इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टीलियर सिस्टम, और इसके बाद आप पढ़ेंगे सीड हैबिट और कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स की डिटेल लाइफ साइकिल, जिनमें से है राहिनिया, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, मार्सिलिया एंड टेरिडियम। इतना पार्ट आपको टेरिडोफाइटा के विषय में पढ़ना है और आज आप लोग समझेंगे टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। तो देख लीजिए, सबसे पहले बेटा आप पढ़ेंगे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। टेरिडोफाइटा का जब आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि क्या क्या खासियत है, क्यों इसका नाम रखा गया टेरिडोफाइटा, क्या इसके दूसरे नाम हैं और क्यों हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, टेरिडोफाइटा का नाम टेरिडोफाइटा कैसे पड़ा वो देखिए। इसमें क्या होता है, टेरिडोफाइटा टर्म बना है टेरॉन से। टेरॉन का मतलब बेटा होता है फेदर लाइक, फेदर लाइक लीव्स। जिन प्लांट्स की लीफ फेदर लाइक होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। यहां फाइटॉन का मतलब बेटा है प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स फेदर लाइक लीफ प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। और क्या होता है फेदर लाइक लीव्स, देख लीजिए, जैसे कि जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, यानी कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो छोटे छोटे फेदर से मिलके बने होते हैं और उन फेदर का आकार कुछ इस तरीके का होता है कि ध्यान से देखिए, इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से इनके फेदर पाए जाते हैं। ठीक टेरिडोफाइटा की लीव्स भी इसी तरह की पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए। इसमें अगला पॉइंट बेटा यहाँ पर ये आता है कि जो टेरिडोफाइट्स आर आल्सो known as vascular cryptogams। इस टर्म का क्या मतलब होता है, क्यों कहते हैं इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तो समझ लीजिए बेटा क्या होता है। जो वेस्कुलर टर्म होता है वो यूज़ किया जाता है वेस्कुलर सिस्टम के लिए। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, यानी कि टेरिडोफाइटा इस अर्थ के पहले ऐसे प्लांट हैं
टेरिडोफाइट्स इस अर्थ के पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इनको कहा जाता है वैस्कुलर। ठीक, आगे देखिए क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं। एक साइंटिस्ट बेटा हुए जिनका नाम था इचलर, उन्होंने प्लांट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया? प्लांट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट फ्लावर सीड। देखिए ध्यान से, देखिए प्लांट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा होता है फेंड्रोगैम्स। देखिए क्रिप्टोगैम्स में हम लोग उन प्लांट्स ग्रुप को रखते हैं जिनमें फ्रूट फ्लावर सीड एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें क्या होगा? फ्रूट फ्लावर एंड सीड एब्सेंट होगा। तो इसमें कौन कौन से प्लांट ग्रुप आ जाएंगे? तो आप बताएंगे जिसमें मेन प्लांट ग्रुप आते हैं वो कौन से आते हैं, तो आप क्या बताएंगे? इसमें आपका आता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, एंड टेरिडोफाइटा। ठीक, अब देखिए क्रिप्टोगैम्स के अंडर में टेरिडोफाइटा आ रहा है, इसलिए यहां टर्म लिखा गया है क्रिप्टोगैम्स। आगे देखिए फेंड्रोगैम्स में क्या क्या करते हैं हम लोग? इसमें फ्रूट फ्लावर सीड प्रेजेंट होता है। ये ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें क्या होता है? फ्रूट फ्लावर सीड प्रेजेंट। तो इसमें बेटा 2 प्लांट ग्रुप आते हैं जिसके नाम है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। आगे देख लीजिए टेरिडोफाइट्स को एक नाम और दिया गया है जिसका नाम है बोटेनिकल स्नैक। क्यों कहते हैं इनको बोटेनिकल स्नैक? देख लीजिए टेरिडोफाइट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? बोटेनिकल स्नैक। टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज बोटेनिकल स्नैक। क्यों कहते हैं बेटा? इनके जो स्टेम होते हैं बहुत वीक होते हैं, हर्बेसियस होते हैं और राउंड में प्रोस्टेट कंडीशन में यानी कि फैले हुए से राउंड में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोल देते हैं बोटेनिकल स्नैक। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा इनकी ओरिजिन के विषय में कि टेरिडोफाइटा की ओरिजिन कब हुई, कैसे इनकी ओरिजिन हुई, किन प्लांट ग्रुप से इनकी ओरिजिन हुई, कैसे ये प्रोड्यूस हुए अर्थ में। तो देखिए बेटा क्या है, टेरिडोफाइटा प्लांट्स की जो ओरिजिन हुई है वो हुई है 400 मिलियन ईयर एगो। कब हुई है? सेल्यूरियन पीरियड, सॉरी पैलियोजोइक एरा के सेल्यूरियन पीरियड में इन प्लांट की ओरिजिन हुई थी और पैलियोजोइक एरा के ही डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ था? ये अर्थ के एक डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में स्टेबलाइज हुए हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, टेरिडोफाइट्स प्लांट की ओरिजिन अबाउट 400 मिलियन ईयर एगो हुई है। पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में टेरिडोफाइट्स की ओरिजिन हुई। उसके बाद बेटा क्या हो गया, पैलियोजोइक एरा के ही डिवोनियन पीरियड में ये अर्थ के एक डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में स्टेबलाइज हुए। इसके बाद बेटा क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से लगातार इनकी संख्या में कमी आती चली गई
और प्रेजेंट टाइम में ये एक स्मॉल प्लांट ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। अब देख लीजिए अकरेंस, ये प्लांट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए अकरेंस का मतलब होता है पाया जाना। ये प्लांट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए मोस्टली ये जो प्लांट होते हैं, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। यानी कि ये बड़ा उन स्थानों में पाए जाएंगे जहाँ पर थोड़ी नमी होगी, जहाँ पर छाया होगी, उन स्थानों पर ये अधिक ग्रो करेंगे। और जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी उन स्थानों पर ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, सम प्लांट्स आर एक्वेटिक, यानी कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नॉट मैरीन वाटर। देखिए सम टेरिडोफाइट्स आर एक्वेटिक। इनके बेस्ट एग्जाम्पल बेटा क्या है, देख लीजिए। एजोला, सेल्विनिया, मार्सिलिया एटसेट्रा। और एक विशेष बात समझ लीजिए बेटा एजोला के विषय में, एजोला इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स। याद रखिएगा एजोला एक स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स है, पानी में पाया जाता है और ये बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज में लाया जाता है। तो इसके विषय में याद रखिएगा स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स। क्या हो गया, एजोला। तो कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी होते हैं जो कि वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आगे देख लीजिए। इसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स भी हैं, वेरी फ्यू स्पीसीज, बहुत कम, जो कि जीरोफिटिक एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि फ्यू स्पीसीज आर जीरोफिटिक। देखिए कौन कौन सी स्पीसीज जीरोफिटिक हैं वो आपको याद करना जरूरी है। इसमें से मेन है आपकी सिलेजिनेला, लेपिडोफिला, और सिलेजिनेला रूप्रेस्टिस। ये तो ऐसे प्लांट हैं बेटा जो कि जीरोफिटिक एरिया में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा इन प्लांट को हम लोग बोल देते हैं रिजूरेक्शन प्लांट। क्या कहते हैं इनको, रिजूरेक्शन प्लांट। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा रिजूरेक्शन प्लांट। रिजूरेक्शन प्लांट का मतलब क्या होता है, जो प्लांट मॉइस्चर मिलने पर पूरी तरह से खिल जाते हैं और ड्राई कंडीशन में अपने आप को एक बॉल की तरह सिकोड़ लेते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोल देते हैं जीरोफिटिक प्लांट या रिजूरेक्शन प्लांट। तो विशेष बात बेटा ये होती है, ये दो स्पीसीज कैसी होती हैं, इनकी जीरोफिटिक स्पीसीज होती हैं। और ये आप देख लीजिए एक्वेटिक हैं, सॉरी ये एक्वेटिक हो गए, ये आपके मॉइस्ट और सैडी एरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब बेटा इसमें विशेष इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं जिनका नाम है, जो टेरिडोफाइटा के कुछ विशेष कैरेक्टर हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आप टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।